भगवान थोड़ी बोल रहे हैं कि आप अपना जॉब छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो। कुछ भक्तों में इंस्पिरेशन आता है, वो पूर्व जन्म के कर्मों से आता है, वो ठीक है। बहुत कम, कुछ 0.0001% लोग साधु बनते। साधु मतलब जो ब्रह्मचारी या सन्यासी बनते हैं। साधु तो गृहस्थ भी बन सकता है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्मामे वश्यसि असंशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु जी, भगवान बोल रहे हैं दिन भर प्रैक्टिस करो, हमेशा पूरा जीवन प्रैक्टिस करो। आप बता रहे हैं हमेशा नाम जप करो, तो क्या फिर घर छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, जॉब छोड़ दें, कैसे करें? तो भगवान यहाँ बता रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माम अनुस्मर युद्ध च, कि अर्जुन तुम मेरा स्मरण करो। माम अनुस्मरण, पहले मेरा स्मरण करो यानी भक्ति, फिर युद्ध करो यानी अपना जॉब, बिजनेस, पढ़ाई जो भी हो, और फैमिली। तो एक साधारणतया हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में हमारा परिवार होता है, फिर बिजनेस हो किसी का, या किसी का जॉब हो, या किसी का पढ़ाई। बेसिकली परिवार और करियर, ये दो चीजें, इन दोनों का ध्यान रखना है। अब देखा जाए तो संसार में ये दो चीजें भी हमसे संभल नहीं रही है कि नहीं? हम प्रयास तो कर रहे हैं, कहाँ संभल रहा है दोनों चीजें? तकलीफ हो रही है, संभाल नहीं पा रहे हैं। क्यों? तो भगवान हमें सिखा रहे हैं कि अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है, अपना जो कर्म धर्म है, उसको भी कैसे अच्छे से कर सकते हो जब भक्ति करोगे। तो परिवार और करियर, लेकिन उसके पहले क्या लगाना है? भक्ति। तो ये आपका पूरा सेट बन गया, भक्ति, परिवार और अपना करियर। तो भक्ति करने से मॉर्निंग में और इवनिंग, काम चालू करने से पहले भक्ति करो, काम खत्म करके सोने से पहले भक्ति करो। तो आपका भक्ति का स्लॉट हो गया एक सैंडविच के जैसा हो गया, ऊपर नीचे। भक्ति प्रोटेक्ट करेगी आपको, आपके परिवार को, फिर परिवार, फिर करियर। और भक्ति तो पूरे परिवार के साथ करनी चाहिए। आप अकेले प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे पूरा परिवार जुड़ जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं जब भक्ति करोगे तो परिवार और करियर भी बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? कृष्ण का स्मरण होगा, ठीक है। मैं अर्पितो मनोबुद्धिर, अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो। तो भक्ति करोगे तो कृष्ण का स्मरण होगा, मन और बुद्धि अर्पित कर दो। अब जब आपका मन और बुद्धि कृष्ण के पास है तो उसको चार्ज कौन करेगा, उसको चलाएगा कौन? कृष्ण। तो परिवार को संभालने के लिए, करियर बनाने के लिए मन में एक फोकस चाहिए जो मिसिंग है। बार बार मन भटक जाता, फोकस नहीं हो पाते हैं हम, एक निष्ठ नहीं हो पाते हैं। तो जब भगवान में मन लग जाएगा तो भगवान आपके मन को कंट्रोल कर लेंगे और फिर उस मन को आप लगाइए अपने फैमिली में और अपने करियर में। और वैसे ही बुद्धि कमजोर हो जाती है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होता है। क्या डिसीजन लूं, समझ में नहीं आता, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करूं, डाउट होता है, सेल्फ डाउट बहुत होता है यार। हमेशा डाउट रहता है, सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, करियर में इंजीनियरिंग करूं कि लॉ करूं, डॉक्टर बनूं कि ना अकाउंटेंट बनूं, क्या करूं, बिजनेस करूं, कौन सा बिजनेस करूं, जॉब करूं, कौन से शहर में करूं। ये बहुत कंफ्यूजन है। 2 सब्जी आ जाए थाली में तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा खाऊं, ये वाला पहले खाऊं कि ये वाला आखिरी के लिए रखूं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भगवान को बुद्धि दे देंगे, मतलब भगवान के साथ बुद्धि को जोड़ेंगे, तो क्या होगा? आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बड़े अच्छे से आप डिसीजन ले पाओगे। तो उसमें परिवार के सदस्य भी खुश हो जाएंगे क्योंकि आपके डिसीजन सही हैं, और आपका करियर भी अच्छा बनेगा। चाहे आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, डिसीजन सही ले पाओगे, फोकस्ड हो पाएगा। तो भक्ति करने से फैमिली और करियर अपने आप फिक्स हो जाता है। भक्ति नहीं करने से आप देख ही रहे हैं संसार में कितने लोग हैं भक्ति नहीं कर रहे हैं, परिवार नहीं संभल पा रहे हैं। क्योंकि भक्ति नहीं करने से आपका मन आपके वश में नहीं होता, आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं होती, आपकी बुद्धि ठीक तरह से सोच नहीं पाती। तो परिवार और करियर को चलाने के लिए जो इंद्रियां चाहिए, जो मन चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, ये तीनों खराब है तो चलेगा कैसे? अगर आपको कोई मशीन चलानी है, आपको मोबाइल चलानी है, लेकिन मोबाइल में ना बैटरी है, ना इंटरनेट है, अब बैटरी नहीं तो सब खत्म हो गया, डिस्प्ले उड़ा हुआ है, उसका डिस्प्ले भी दिखता नहीं, तो फिर कैसे चलाओगे मोबाइल? तो अगर ये तीनों चीज़ें गड़बड़ हैं, हमारी इंद्रियां वश में नहीं है, मन वश में नहीं है, बुद्धि वश में नहीं है, तो जब तीनों गड़बड़ है तो न परिवार चल पाएगा, न करियर चल पाएगा। मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स, प्रभु जी कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ? इसलिए कंफ्यूज हो ना, क्योंकि आप भक्ति नहीं कर रहे हो। तो इतने करोड़ों लोग आज दुनिया में बिना भक्ति के
कहाँ को चला पा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं माँ मनुस्मर युद्ध च। भगवान थोड़ी बोल रहे हैं कि आप अपना जॉब छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो। कुछ भक्तों में इंस्पिरेशन आता है, वो पूर्व जन्म के कर्मों से आता है, वो ठीक है। बहुत कम, कुछ 0.0001% लोग साधु बनते हैं। साधु मतलब जो ब्रह्मचारी या सन्यासी बनते हैं। साधु तो गृहस्थ भी बन सकता है। तो भक्ति करने से आपको बाकी चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी अच्छी हो जाती हैं। अगर आपकी गाड़ी में अच्छा पेट्रोल है, अच्छा ब्रेक लग रहा है, गियर बॉक्स अच्छा है, गाड़ी अच्छे से, तो बेल्ट वेल्ट अच्छे से बना, तो आप गाड़ी को अच्छे से चला सकते हो। कितनी भी कठिनाई होगी आप अच्छे से चला लो। दिन गाड़ी में पेट्रोल ही खत्म हो गया, सिग्नल ग्रीन हो गया, आपकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही, चालू हो रही, फिर रुक जा रही है, फिर चालू हो रही, रुक जा रही है, फिर उतरो, धक्का लगाओ, साइड करो, क्यों पेट्रोल नहीं है। तो भक्ति हमारे जीवन का पेट्रोल है, जो हमारे इस मशीन को, हमारे सिस्टम को, हमारे परिवार को, हमारे करियर को आगे लेके जाती है। तो इसीलिए भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि जो आपके नियत कर्म है उसको छोड़ना है। भगवान बोल रहे हैं उन कर्मों को करना है, लेकिन भक्ति की प्रायोरिटी देनी है। तो भक्ति का जो है बॉर्डर दे दीजिए पूरा, और अंदर जो है आपका चलाइए। तो इसीलिए सवेरे भक्ति, शाम को भक्ति, और बीच में आप अपना जॉब करिए, करियर संभालिए, परिवार को संभालिए। उसमें तो भगवान कभी नहीं रोक रहे हैं। इनफैक्ट जो पूरा परिवार साथ में भक्ति करेगा तो पूरा परिवार ही आनंदित होकर रहेगा। हरे कृष्ण।